नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए कमोडिटी मार्केट की कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरनेशनल न्यूज़ और साथ ही न्यूज़ का वीकली एनालिसिस। कमोडिटी मार्केट की ये न्यूज़ आपको आगे बहुत काम आने वाली हैं, जिसमें पूरे विश्व की खबरों पर नज़र रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे क्रूड ऑयल की, उसके बाद नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर की। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार 7वें दिन दबाव। क्या $70 तक जाएंगे भाव? जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय। कच्चे तेल में लगातार 7वें दिन दबाव कायम है। एक हफ्ते में कच्चे तेल का दाम करीब 4% तक गिर चुका है। नवंबर 2024 के बाद एक हफ्ते में कच्चे तेल के दाम सबसे ज़्यादा गिरे हैं। ब्रेंट का भाव $78 के नीचे फिसला है, जबकि WTI का भाव $74 तक गिरा है। वहीं MCX पर 6,500 के नीचे भाव रहा। ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, जिसमें कहा है वो इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करने की बात कही है, और साथ ही इस बात से उनके जो एनर्जी प्राइसेस हैं उन पर प्रेशर या दबाव देखने को मिला है, और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के दाम कम होते दिखे हैं। MCX पर कच्चा तेल के दाम 6500 के नीचे पिछले हैं। दरअसल दावोस में ट्रंप के बयान ने कच्चे तेल की कीमतों में दबाव बनाया है। ट्रंप ने कहा ओपेक प्लस जो देश हैं वो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट लाएंगे। उनका कहना है कि कच्चे तेल में गिरावट से महंगाई दर घटेगी, महंगाई दर में गिरावट आएगी तो ब्याज दरें भी घटेंगी। US के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस के भंडार हैं। अमेरिका अपने ऑयल और गैस के भंडार का इस्तेमाल करेगा। दिसंबर की 40% महंगाई सिर्फ एनर्जी कीमतों से बढ़ी है। ट्रंप के बयान के बाद क्रूड ऑयल करीब 2 हफ्तों के निचले स्तरों पर आया है। एक हफ्ते में 3% से ज़्यादा भाव गिरे हैं। US का रिजर्व लगातार 9वें हफ्ते गिरा। इसके अलावा और कुछ क्रूड ऑयल से संबंधित खबरें। यूक्रेन ने पश्चिमी रूस में तेल संयंत्रों और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र पर किया है ड्रोन हमला। ट्रंप के तेल की कीमतों को कम करने के आह्वान के बीच WTI यानी $74.50 के करीब पहुंचा है। तेल की कीमतों में गिरावट। ट्रंप की ऊर्जा योजनाओं के कारण साप्ताहिक नुकसान की संभावना है। ट्रंप ने तेल की लागत कम करने और विनिर्माण को अमेरिका में वापस लाने की योजना बनाई है। क्रूड ऑयल के बाद बात करते हैं नेचुरल गैस की। यूरोपीय प्राकृतिक गैस की कीमतों में मामूली कमी आई है, लेकिन यह उच्च स्तर पर बनी हुई है। बेंचमार्क डच TTF कॉन्ट्रैक्ट ने करीब 1.5% कम हुआ है। 48.37 यूरो प्रति मेगावाट घंटे पर कारोबार किया। यूरोपीय गैस बाजार में असहजता के संकेत जारी हैं। गैस की कीमतें पिछले गुरुवार को 50 यूरो प्रति मेगावाट घंटे से अधिक हो गई हैं। कॉमर्स बैंक के अनुसार भंडारण इकाइयों से गैस निकासी की मौजूदा उच्च दर चिंताजनक है। अपनी सबसे हालिया तिमाही रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने वैश्विक गैस बाजार के नाजुक संतुलन पर प्रकाश डाला है, जैसा कि कॉमर्स बैंक विश्लेषकों ने उल्लेख किया है। विश्लेषकों ने यह भी बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की वृद्धि और ईंधन की लागत में वृद्धि से गैस आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता कम हो सकती है। यह निजी घरों और उद्योगों की बढ़ती मांग को संभावित रूप से संतुलित कर सकता है। फिर भी यह संतुलन भंडारण सुविधाओं की बढ़ती मांग और रूसी पाइपलाइन डिलीवरी की समाप्ति से बाधित हो सकता है, जैसे कि कॉमर्स बैंक ने कहा है। नेचुरल गैस की कुछ अन्य खबरें। अमेरिकी ऊर्जा फर्मों ने तेल और गैस रिसाव को दिसंबर 2021 के निचले स्तर तक घटा दिया है। वहीं यूरोपीय प्राकृतिक गैस की कीमतों में मामूली गिरावट, लेकिन अभी भी उच्च स्तर पर बनी हुई हैं कीमतें। ट्रंप की नेशनल एनर्जी इमरजेंसी का क्या बनाया जाए, यानी ट्रंप ने जो नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की बात की है, उनका मतलब ये है कि एनर्जी की कीमतों में कमी की जाए, जिससे देश में महंगाई कम हो। इसी के अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोप को LNG आपूर्ति की गारंटी दी है। परमिट में तेजी लाने की योजना भी बनाई है। आपूर्ति संबंधी चिंताओं के बीच यूरोपीय प्राकृतिक गैस की कीमतों में उछाल आया है। वहीं ठंड के मौसम के पूर्वानुमानों के कारण प्राकृतिक गैस की कीमतों में 4.52 की वृद्धि भी हुई है। वहीं बात करें ठंड के मौसम और सिक्योरिटी इन्वेंट्री के बीच, अमेरिकी प्राकृतिक गैस की कीमतों में उछाल देखने को अब मिल रहा है।
इसके अलावा प्राकृतिक गैस वायदा कीमतों में आज गिरावट, जबकि यूरोपीय एलएनजी आयात में वृद्धि तय है। यानी यूरोप ने एलएनजी के आयात में वृद्धि की है। वहीं ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित करने के आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद बार्कलेज ने यूरोप के प्रभाव पर चर्चा की है। वहीं यूरोपीय गैस की कीमतें अस्थिर हैं क्योंकि ट्रंप ने नए निर्यात लाइसेंसों पर रोक हटा दी है। यानी ट्रंप सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है और कीमतें कम रखना चाहती है, जिससे देश में महंगाई न बढ़े। अब बात करते हैं गोल्ड की, सोने की प्राइस की। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है, जो लगभग 85,000 का लेवल भी दिखा सकता है। दिनेश सोमानी जी का कहना है कि गोल्ड पर बुलिश नज़रिया बना हुआ है। एमसीएक्स पर सोने का भाव ऑल टाइम हाई 79,775 रुपये है। उम्मीद है कि सोना अपने ऑल टाइम हाई को पार कर सकता है। वहीं बात करें अगर सिल्वर की, तो सिल्वर भी अपनी हाई लेवल की ओर बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में सोना और चांदी की कीमतें और ऊपर जाने की संभावना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। ऐसे ही खबरें आपको आगे देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद। सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू।